की प्रतिष्ठा, बेटी की कदर हम सबको करना चाहिए, क्योंकि बिगर बेटी के हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें बचपन में मां पालती है, जवानी में पत्नी का सहयोग मिलता है और बुढ़ापे में बहू का सहयोग मिलता है। ये तो बहुत जरूरी है। तो आज कुंदनपुर के राजा भीष्मक ने कहा मुझे भी कोई पुत्री प्राप्त हो जाए। यज्ञ किया, सरोवर में स्नान करने गए तो कमल के फूल पर कन्या को देखा। ये लक्ष्मी का अवतार है, विवाह कन्या के साथ होना है क्योंकि वो नारायण के अवतार है। लेकिन बड़ा भाई था रुक्मी, उसने शिशुपाल से रिश्ता तय कर दिया। शिशुपाल बारात लेकर के आया। रुक्मिणी ने कन्हैया से, भाभी से प्रार्थना करी, भाभी मैंने तो कन्हैया को पति माना है। भाभी ने कहा पत्र लिखो। पत्र लिखा, पंडित जी को पत्र दिया। पंडित जी ने द्वारकापुरी में पहुंच के पत्र दिया। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, आपकी दासी रुक्मिणी आपसे बहुत प्रेम करती है, पर मेरा भाई जबरन मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, और ऐसा हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, आपकी दासी रुक्मिणी। कन्हैया ने रथ सजाया और जैसे ही जाने को हुए तो सामने से आ गए दाऊ भैया। कन्हैया कहां जा रहे हो? अब कलयुग तो था नहीं कि छोटो भैया बड़े से कहते कि ब्याह करन जा रहे हैं। कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। अरे जगह को नाम पतो होएगो, कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं, ब्याह करवे। बलराम जी बोले हो मैं तो कन्हैया को छोटो समझ रहा हूं, ये तो ब्याह योग होगा और ब्याह तो होना ही चाहिए, 400 कम तो रही है। पर कन्हैया दूल्हा अकेलो अच्छो ना आए लगे, 10-5 बराती भी तो चाहिए। जय श्री कृष्ण। तो हम बराती बन के चल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि अगर दाऊ भैया साथ में गए तो ब्याह याव तो चूल्हे में गो, पिटाई और होगी, क्योंकि मुझे करना है रुक्मिणी का हरण। और बलराम जी को एक भी उल्टा सीधा काम पसंद नहीं है, तो बलराम जी के रहे तो बलराम जी को नहीं ले गए, अकेले ही कुंदनपुर पहुंचे। माता की पूजा करने रुक्मिणी आई थी, हजारों सैनिक सुरक्षा में लगे थे, पर कन्हैया को देखकर के सम्मोहित हो गए। कोई मुकुट देख रहा है, कोई मुरली देख रहा है, कोई कह रहा है देखो पीतांबरी कितनी सुंदर है, कोई कह रहा है चाल देखो कितनी सुंदर है। भगवान रथ से नीचे उतरे, रुक्मिणी के बगल में पहुंच गए। एक सैनिक बोला ओहो जोड़ी कितनी सुंदर है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया और जैसे ही घोड़ों में चाबुक लगाई, टुक टुक करके घोड़े जाने लगे। इतने में रुक्मिणी आया। रुक्मिणी ने मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं है। सैनिकों से पूछा कहां गई रुक्मिणी भैया? सैनिक बोला हम तो मुकुट देख रहे थे, हमें नहीं पता कहां गई। एक सैनिक बोला हम तो मुरली देख रहे थे, हमें नहीं पता कहां गई। एक सैनिक बोला हम तो उसकी चाल देख रहे थे, मतवाली कहां चला गया पता ही नहीं है। एक सैनिक बोला हमें है पता। तो कौन ले गया? बोले वही मोर मुकुट वाला, वही मुरली वाला, वही मतवाली चाल वाला, वही तो ले गया। तो तूने क्यों नहीं रोका? बोले मैंने सोचा कि जोड़ी बहुत अच्छी है, जब लेके भाग जाएगा तो बाद में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं अपनी बहन को नहीं लाया तो कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। युद्ध छिड़ गया भगवान से। युद्ध करते करते भगवान ने रुक्मिणी को परास्त किया और रथ के पहिया से बांध दिया। अब गोल गोल घूम रहे हैं साले जी। उतने में बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा ये गोल गोल कहां घूम रहे हो कन्हैया? कन्हैया बोले साले जी हैं। जय श्री कृष्ण। साले की ये दशा। कन्हैया बोले तुम्हें पता नहीं, दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। देखो हमने नहीं कही, तुम नहीं, सबने कही। हाँ माता कहेगी पंडित जी हमारे भैया की बुराई कर रहे हैं। वैसे साले तो हम किसी ना किसी के होते हैं। कोई किसी का जीजा बनता है तो कभी साला भी तो बनना पड़ता है। तो पूरे कुंदनपुर में हल्ला मच गया। कुंवारी ले बागो दुल्हनिया, कुंवारी ले बागो के दूल्हा ले गए बादर कार दुल्हनिया, कुंवारी ले बागो के दूल्हा। धीरे